अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्ले फील्ड के तहत स्पेशल ट्रांसमिशन PSL 6 की। और PSL की रानाइयाँ अबू धाबी में जारी हैं। PSL की रानाइयों के साथ हम गाहे बगाहे आपकी मुलाकात आपके अपने फेवरेट प्लेयर्स जो कि मुख्तलिफ टीम्स का हिस्सा हैं PSL में और पाकिस्तानी टीम का हिस्सा हैं, उनसे करवा रहे हैं। और जैसे कि फवाद अहमद जो कि ऑस्ट्रेलियन लेग स्पिनर हैं, उनसे पहले आपकी मुलाकात करवाएं। आज का शो स्पेशल भी है और आज के शो में आपकी मुलाकात मुल्तान सुल्तान के सुल्तान से करवाएंगे। दुनिया भर में उन्हें बड़ा इकोनॉमिकल बॉलर रेट किया जाता है और पाकिस्तान के टेस्ट बॉलर्स में बड़ा कामयाब रेशो है उनका, और स्टिल वो मुल्तान सुल्तान का हिस्सा है। इससे पहले भी PSL में मुख्तलिफ टीम्स का हिस्सा रहे। मुल्तान सुल्तान के साथ उनकी वाबस्तगी कैसी है और मुल्तान सुल्तान इस वक्त उनके लिए किस तरह है, ज़रा इस पर भी बात करेंगे। और फिर ये भी कि उनके प्लान्स क्या हैं और मुल्तान सुल्तान की जीत के बाद अब कितना एतमाद बढ़ा है, जो कि कराची को हराया था और उसके बाद हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान ने यके बाद दीगरे दूसरा मैच भी जीता। तो मुलाकात आपकी करवाने जा रहा हूं सुहेल खान से, पाकिस्तान टीम के मायनाज फास्ट बॉलर और मुल्तान सुल्तान का हिस्सा। सुहेल भाई, बहुत शुक्रिया, आपने आज वक्त दिया है। सच टेलीविजन को स्पेशल इंटरव्यू है सर सबसे पहले ये बताएं, करंटीना का पीरियड कितना मुश्किल होता है और जाहिर है बड़ा लंबा पीरियड हो गया करंटीना का, कैसे कॉप अप किया, क्या करते रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वारंटीन की वजह से तो मतलब ये काफ़ी मुश्किलात हुई है, क्योंकि 10 दिन आप कंटिन्यू एक रूम में आप पड़े हुए हो और उसके बाद आप इधर जो वेदर है, जो मतलब ये जो गर्मी है जिस तरीके से, वो मतलब ये बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा 44 45 सेंटीग्रेड गर्मी। दूसरी बात है कि 10 दिन कमरे में होना और फिर अचानक मैचेस खेलना तो काफ़ी ये है कि फास्ट बॉलर के लिए तो बहुत मुश्किल है वो अपने अपने आप को रिकवर करना और सारी चीज़ें, क्योंकि एक फास्ट बॉलर अगर 2-3 दिन भी रनिंग ना करे या ट्रेनिंग ना करे या जिम ना करे तो उसके लिए काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं। और ये कि इंजरी का ज़्यादा मसला हो सकता है, बैक इंजरी, हैमस्ट्रिंग। तो मेरे ख्याल से काफ़ी टीमों के लड़के इस मसले का शिकार हुआ है। तो मुश्किल ठीक, है, काफ़ी अच्छा मुश्किल। सुहेल भाई, एक तो हो गया करंटीना, दूसरा हो गया गर्म मौसम और फिर कमरे में रहना, इससे कैसे लड़ रहे हैं? और फिर जो टीम मैनेजमेंट है वो कैसे हेल्प आउट कर रही है इस सारी चीज़ में? जी बिल्कुल। तैयारी कर सकते हैं? अगर मैं कमरे में 10 से 12 दिन पड़ा रहा हूँ तो उसमें मैं क्या तैयारी कर सकता हूँ? तो जो आता है, जो अपनी एक्सपीरियंस है, जो आता है उसी में हम अभी कर रहे हैं। और तकरीबन अभी 1-2 मैचेस होंगे तो उसके बाद हम इस कंडीशन से यूज्ड होंगे। और फिर मतलब ये क्योंकि बेंतहा गर्मी है, हफ्स है, जिस्म से बहुत पसीना निकल जाता है, ताकत ही निकल जाती है। मगर ये कि हमारी हिम्मत है, लड़कों की हिम्मत है कि हम फिर भी मतलब एक कोशिश करते हैं। और दूसरी बात है कि टीम ये टीम के ऊपर है कि आपको कितना मतलब ये कोच स्टाफ वगैरह कितना सपोर्ट करते हैं और कितने आपको उठाता है। तो माशाल्लाह से जो मुल्तान सुल्तान के, मैं पहली बार इधर से खेल रहा हूँ, काफ़ी मैं 2 4 5 टीमों से मैं खेल चुका हूँ PSL में। मगर इधर जितना ज़बरदस्त माहौल है और ना कोई मतलब ये ज़्यादा परेशानी है। अगर ख़ुद मेरे पास मैनेजमेंट आती है और मुझसे पूछते हैं कि सुहेल खान आपको क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है, तो और मुझे क्या चाहिए, मतलब ये कि बस यही प्यार मोहब्बत। और इसी तरीके से फिर मतलब एक प्लेयर फिर काम भी देता है, वर्कआउट कराता है, टीम के लिए अच्छा सोचता है, टीम के लिए अच्छा, कोई प्रेशर नहीं है। मैं बिल्कुल, यानी कि मैं ख़ुद अपनी ज़ाती अगर बात करूं तो मैं बड़ा ज़बरदस्त फील कर रहा हूं। और यकीन करो खुदा की कसम कि इतना मज़ा मुझे आ रहा है कि जैसे मैं अपने मेरी अपनी टीम और मैं अपने घर में जो है ना एक टीम बनाई हुई है और उसमें मैं खेल रहा हूँ। जो मेरी मर्ज़ी है मैं वही कर रहा हूँ। ग्राउंड में मतलब एक बेहतरीन माहौल होता है, न कोई ये कि अंदर कोई मैसेजेस आता है, न कुछ भी नहीं। जो प्लान पहले से हम बना के चलते हैं उस पर हम चले जाते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि अभी टीम काफ़ी बेहतरीन कम्बिनेशन में आ गई बाहर के प्लेयरों के साथ, और हमारी अच्छी कम्बिनेशन बनी है। अच्छा, दो तीन चीज़ें सुहेल भाई, इसमें आपने जैसे खुद भी कहा कि टीम का प्लान भी है। मुल्तान सुल्तान का काफ़ी जाहिर है कि अब प्लानिंग के साथ उतरना होगा कि बॉटम में रही है, अब आगे जाने के लिए बहुत पेशकदमी करनी होगी। आप मुल्तान सुल्तान की जीत में अहम किरदार अदा करने के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं? क्या विकटों का मामला ज़्यादा लेना है, रन रोकने? इकनॉमिकल बॉलर हैं आप सबसे ज़्यादा। अगर मैं मतलब ये आउट की तरफ जाऊं तो जो मुझे प्लान दे चुका है मेरा कोच, मेरा कप्तान, जो मुझे प्लान देता है, इसे नया बॉल करना आसान काम नहीं है। इधर एक तरफ से हवा चलती है, मैं हमेशा मतलब अगेन द विंड्स करता हूं। तो अगेन द विंड्स बॉल करना आसान नहीं है। और इधर तो अगेन द विंड्स भी नहीं है, तो एक साइड पे हवा है। तो मैं मतलब ये कि
हालांकि मेरी आउट स्विंग बहुत अच्छी है, मतलब ये लोग बोलते हैं कि सोहेल खान को आउट स्विंग पे बड़ा कंट्रोल है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इन स्विंग भी मुझे आता है। तो अगर हवा एक तरफ है तो मैं फिर आउट स्विंग नहीं करता, क्योंकि वो नहीं हो सकता, फिर मुश्किल हो जाता है, वो बॉल बल्ले पे लगता है। अगर आप पिछला मैच देखो तो मैंने सारे बॉल उस पर इन स्विंग किए हैं और थोड़ी सी मतलब है कि दिमाग से काम किया। आउट PSL मैंने टॉप किया है। अगर मैं आउट की तरफ जाता तो ये है कि मुझे रन भी पड़ते, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपनी टीम के लिए कम से कम रन दूं। अगर मैं आउट के पीछे भागूंगा तो जो कंडीशन और जिस तरीके से विकेट है तो रन ऐसे फिर नहीं रुकते, क्योंकि रात में बॉल गीला हो जाता है, रिवर्स नहीं होता, नए बॉल से आपको दायरा बचाना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी PSL में मैंने अभी नया बॉल किया है, पुराना बॉल किया है, तो मुझे जो टारगेट दिया गया, मुझे मुल्तान सुल्तान में जो मेरे कोच स्टाफ है, मेरे कप्तान है रिजवान, तो उस तरीके से फिर मैं बॉल करता हूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट, मैं जो मुझे जो काम दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी मैं काफ़ी बेहतरीन रिज़ल्ट मैं दे रहा हूं, और इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करूंगा। आउट तो टॉप भी किया मैंने PSL को, मगर ये है कि मैं टीम को पहुंचा नहीं सका फाइनल तक, और इस मरतबा मेरा ये प्लान है कि आउट भी करूंगा इंशाल्लाह, आउट वाली बॉल भी मैं करता हूं, मगर ये कि मैं कंटेन करता हूं, मैं रन्स को रोकता हूं। तो अक्सर यही बोलते हैं लोग कि एक्सपीरियंस T20 में, ये नहीं कि आप 150 पे ठीक बॉल है, करो। यानी कंटेन कर रहे हैं, जाहिर है इस पे ज़्यादा जाना भी चाहिए। और जो T20 का फॉर्मेट की खूबसूरती भी है कि आप जितना कंटेन करेंगे उतना प्रेशर बढ़ेगा और जाहिर है विकेट्स आपके हाथ में आएंगे। सोहेल भाई, कराची किंग्स बड़ी टीम और दिफाई चैंपियन है, और मेरा ख्याल है बड़ी हॉट फेवरेट रही है वो लास्ट सीजन में भी, और इस वक्त भी उस पर बड़ी नजरें हैं। उससे जीतने के बाद पहला मैच ही जीता, कराची किंग्स को हरा दिया अबू धाबी की सेकंड लीग में, कितना एतमाद बहाल हुआ है मुल्तान सुल्तान का? कराची किंग बहुत बड़ी टीम है, मैं ख़ुद 2-3 साल उससे खेल चुका हूँ, और हमारा जो प्लान था कराची किंग के अगेंस्ट, तो ये था कि जो हमें प्लान दिया कोचिंग स्टाफ ने, मुझे जो प्लान दिया, बैट्समैनों को जो दिया, हम उस तरीके से माशाल्लाह से बड़े अच्छे हमने गेंदबाजी और बल्लाबाजी कर दी, तो उसमें ये है कि हमको कामयाबी मिले, और इंशाल्लाह इसको अब कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इस कामयाबी को कंटिन्यू भी करना है। सोहेल भाई, लास्ट क्वेश्चन आपसे है, वक्त की कमी भी है आपके पास, हम जानते हैं, लेकिन आपने फिर भी हमारे लिए टाइम निकाला। सर, PSL को कितना रेट करते हैं दुनिया भर की लीग्स में? PSL हमारा, मेरी सोच में, मतलब है कि मेरे दुनिया में नंबर वन है, क्योंकि मेरे लिए, मेरे मुल्क का जो PSL पाकिस्तान सुपर लीग करा रहा है, मेरे लिए तो नंबर वन है। जैसे फिर IPL भी है, बाकी बिग बैश है, और भी लीग है, मगर ये कि ये किसी से कम नहीं है, ये भी मतलब है मैं वो नंबर 1 में ही शुमार करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल खान, पाकिस्तान के मायानाज फास्ट बॉलर, टेस्ट क्रिकेटर और इस वक्त मुल्तान सुल्तान का हिस्सा। इससे पहले कहते हैं कि अनफॉर्चुनेट रहा, टीम को जितवा नहीं पाया। इस बार मेरी पूरी कोशिश है कि टीम को जितवा पाऊँ। दुनिया में इकोनॉमी रेट में अगर सोहेल खान को देखा जाए तो दुनिया भर के जो बेस्ट कमेंटेटर्स हैं वो सोहेल खान को बेहतरीन इकोनॉमी रेट वाला बॉलर करार देते हैं, और ये T20 का बड़ा खासा है। बहुत शुक्रिया सोहेल भाई, मुल्तान सुल्तान के हमारे साथ सुल्तान आ रहे। अब स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन किया है। आज के मैच कराची किंग्स और वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच जारी है, बड़ा स्कोर कर दिया है कराची किंग्स ने, इस पर भी बात करेंगे। ओवरऑल इस वक्त जो सिनेरियो है PSL का, उस पर भी बात करेंगे। PSL में लाहौर कलंदर इस वक्त पेशकदमी कर रही है, लेकिन कहीं मुझे लग रहा है कि पेशावर ज़ल्मी के साथ थोड़ा सा मामला है। पेशावर ज़ल्मी तीसरे नंबर पर है 8 पॉइंट्स के साथ। स्टूडियोज़ में मुझे अरसलान शिराजी ने ज्वाइन किया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और थोड़ी देर के बाद हमें ज्वाइन कर लेंगी तस्नीम समर न्यूजीलैंड से, जो कि न्यूजीलैंड क्रिकेट कमेंटेटर हैं, न्यूजीलैंड में कमेंट्री करती हैं और बहुत बेहतर PSL को भी समझती हैं, देखती हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट को भी बड़ा बागौर देखती है, और पाकिस्तान क्रिकेट पे बड़े ज़बरदस्त ग्रिप भी रखती हैं, और एनालिटिकल व्यू भी होता है उनका। अरसलान कैसे हैं? मौला का करम, फिटफाट, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आपने खुद भी सुना अरसलान, सुहेल आज हमारे साथ थे। 2-3 चीज़ें मैं ज़रा मुल्तान सुल्तान से ही शुरू कर देता हूँ, फिर हम ज़रा इस्लामाबाद और कराची के मैच पर भी जाते हैं। ये मुल्तान सुल्तान सेकंड लेग में एकदम से उठ के सामने आई, कंटिन्यू 2 मैचेस का जीतना और दोनों टॉप टीम्स को हराना, यानी आप कराची किंग्स को हरा देते हैं, इस्लामाबाद को हराते हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात है। नो डाउट कैप्टनसी का बहुत ज़्यादा रोल है, लेकिन एक टीम जेल लग रही है, हालांकि बहुत बड़े प्लेयर्स के नाम नहीं लग रहे थे। देखिए अरसलान, अगर आप मुल्तान सुल्तान का स्टार्ट से देखें ना, जब इन्होंने PSL में थोड़ा देर से स्टार्ट लिया, ये टीम थोड़ी देर से इन हुई,
तो उसके बाद से जब ये परफॉर्म करते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन साथ ही जब ये कोलैप्स करते हैं तो बिल्कुल कोलैप्स कर जाते हैं। ये बात तो दुरुस्त। यही चीज़ इस लेग में मैंने देखी है कि पहली लेग में बिल्कुल एक मैच जीते हुए थे 5 मैचेस में से, और एकदम आप देखेंगे क्वेटा ग्लैडिएटर आउट हो चुकी है। ऐसे वो ही। अब किसी रेस का हिस्सा नहीं रही, वो किसी को हराएगी तो अच्छा, उसे भी बड़ा आउट करने की अनफॉर्चुनेट तरफ नहीं है जाएगी। शिराजी साहब, कोयटा ग्लैडिएटर का इस तरह की पोजीशन पे आना? दिल भी दुखता है। देखिए, मैं जैसे पहले आपके साथ बात कर रहा था, जब पहले लेग में हम बैठते थे, तो मैं यही कहता हूं कि जो क्वेटा ग्लैडिएटर है वो ये छठे सीजन की लाहौर कलंदर है। हमेशा लाहौर कलंदर पे भी हमारा ऐसे ही दिल टूटता था, और लाहौर कलंदर हमेशा जो पॉइंट्स टेबल होता था उसके आखिर में होती थी। और दूसरी बात यह है कि वो जेल अप नहीं हो सके। आपने देखा पहली लेग में भी और दूसरी में भी, कभी किसी को ओपनर भेज रहे हैं, किसी को वन डाउन भेज रहे हैं, कभी सरफराज ऊपर आ रहे हैं, कभी सरफराज नीचे जा रहे हैं। फिर सरफराज का टेम्परामेंट, मैं कहूँगा सबसे बड़ी बात यह थी कि बड़ा कूल कैप्टन था, और लीडर जब हाइपर होना शुरू हो जाए तो फिर प्लेयर्स वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जिस तरह की परफॉर्मेंस उनसे एक्सपेक्ट की जा रही होती है। तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मसला जो क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ रहा है वो उनके लीडर का रहा है। लीडर बड़ा जल्दी हाइपर हो जाता था, हमने उसे ऑन स्क्रीन भी देखा कि वो क्या अल्फाज बोल रहा होता था, कितना गुस्सा कर रहा होता था। मेरे ख्याल में वो खास तौर पे शनिवारी पर तो बहुत ही हो गया था। सिर्फ शनवारी नहीं, बाकी प्लेयर्स, हाँ, वो देखें कि फिर उससे आप इफेक्ट होते हैं, आपका ऐसा ही। प्लेयर हर्ट होता है और वो फिर वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, वो अच्छा जान नहीं सिराज मारता। साहब, ये मुल्तान सुल्तान का डिफरेंस आपको यही लग रहा है कि थोड़ा कूल कैप्टन है, थोड़ा एक तरीके से प्लानिंग जब करता है तो ज़रा ठंडे दिमाग से रिजवान करता है, और टीम को साथ लेकर चलने में मैं देख रहा था, आपने भी देखा होगा, इमरान ताहिर बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, और बॉलर फील्डिंग सेटिंग में भरपूर साथ दे रहे हैं रिजवान का। देखिए, ये टीम जेलअप है। सेकंड ये है कि रिजवान जो है उस पर कोई प्रेशर नहीं है। वो ये इस वक्त वो अपने कैरियर की बेस्ट फॉर्म में है, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें। उसके बाद प्लेयर में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर जिस तरह अभी सुहेल खान कह रहा था कि जो प्लेयर को दिया जाता है रोल कि तुमने ये करना है, ये करना है, ये करना है, फिर उसके बाद उसको ग्राउंड में तंग नहीं किया जाता। उसे कहा जाता है बेशक आपका वो रोल जो आपको दिया गया था वो पूरी तरह आप नहीं पूरा कर रहे, लेकिन फिर भी आप उसी रोल पे है, आप चेंज ना हो, क्योंकि वो माइंडसेट बना के आता है तो फिर वो आपको कहीं ना कहीं परफॉर्म करके दे देता है। दूसरी टीमों में मसला जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि उनको रोल और दिया जाता है, और जब वो ग्राउंड में उतरते हैं तो पीछे से एक मैसेज भेज दिया जाता है, नहीं अब तुम्हारा रोल चेंज हो गया है। तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है प्लेयर के लिए वहां ये पे बड़ी करना। इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने जो शिराजी साहब कहा है ना कि रोल का चेंज कर देना अचानक से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तस्नीम ने भी हमें ज्वाइन कर लिया न्यूजीलैंड से। तस्नीम, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? तस्नीम। Walaikum assalam. I'm good, thank you. Tasim, hope you're watching PSL matches, and today is a big match between Karachi Kings and Islamabad United. But we'll discuss that afterwards. We are discussing about Sarfraz. What happened with Sarfraz and what happened with Quetta Gladiator? Last time I already discussed with you. Is there some kind of a new thing should be tried in Quetta Gladiator, or Quetta Gladiator is okay, just the combination is not right? I think when a team is repeatedly having a lack of success, then you have to look at something a little bit different to do. You already have a massive squad. You have people with a lot of different talents, and sometimes it's just about finding the roles that we mentioned that suit those players in question. So I think it's just a little bit of a rejig. It's very late in a PSL to change your entire system, your entire philosophy as a side, but you can rejig a little bit, and I think that's really important. And like we mentioned, Sarfraz is a very experienced captain. Whatever his temperament is, hot-headed, cool and calm, he's a very experienced captain. And taking a side full of experience and leading them has to be what he looks at, particularly if he is focused on looking at contention for himself for the T20 World Cup for Pakistan. All right, and Tasim, what about Usman Khwaja talking about Islamabad United? Yet still Usman Khwaja is not able to showcase his talent, what he's capable of. What do you think? Why? The change of atmosphere or the change of pitches? Khwaja ka thoda sa farak situation hai. He has always been more of a test batsman. And while he's had success in T20 competitions, particularly the Big Bash, he has never been regarded, even by his own side, as a T20 batsman. He's had success in these pitches before. He was very instrumental for Australia against Pakistan in a test series not long ago, just a few short years ago. However, playing T20 cricket
on these pitches, like Sohail Khan mentioned, everything changes. You've got the dew factor to contend with. You've got whether or not the ball will reverse depending on what time of day it is. And then you've got the capacity to chase scores on very specialized pitches. And that's something that Usman Khawaja is going to have to contend with. It's not a matter of talent. That goes without saying. He is full of it. It's sometimes just a matter of everything clicking and putting your talent into play in new and different pitches. These differ so much from Australia. So I think it's a matter of mere time for a player with the stature of Usman Khawaja. क्या कहते हैं शराज साहब, उस्मान ख्वाजा के साथ भी यही थोड़ा सा एटमॉस्फेयर के साथ, पिचेस के साथ थोड़ा टाइम लगेगा? देखें, ये जो यूएई की पिचेस है ना, ये फॉरनर्स के लिए मैं तो ये कहूंगा कि ये डेथ पिचेस हैं। यहाँ पे स्पिनर को खेलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कॉलिन मनरो चल रहा है, कॉलिन मनरो ने बड़ा अच्छा मनरो की अगर बात करें ना, तो वो एक एक्सेप्शनल केस है। उसका एक डे होता है और उस डे पे फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। आप गुप्टल की बात करें, आप फैफ की बात करें, आप इससे पहले यहाँ पे यानी कौन सा बड़ा नाम है, यानी गेल की बात करें, डिविलियर्स जैसे प्लेयर्स का खेलना थोड़ा जितना बड़ा नाम आप ले आए वो यहाँ पे फेल हुआ है, वो कोई बड़ा कुछ नहीं कर सका। हाँ, पाकिस्तान की पीछे समथिंग एल्स, वहां पे स्पिनर को खेलना फॉरनर्स के लिए बड़ा मुश्किल है। आप देखेंगे कि जो भी बड़े स्कोर होंगे वो पाकिस्तानी ही करेंगे, क्योंकि वो इन पिचेस को जानते हैं, स्पिनर को खेलना जानते हैं। हफीज खेलेगा, मलिक खेलेगा, ये स्कोर करेंगे, अकमल स्कोर करेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं। तो तस्नीम भी मेरे साथ मौजूद हैं, अरसलान भी मौजूद है स्टूडियोज में हमारे साथ। अब जरा बात करेंगे हम बॉलिंग सेटअप की कि हमारा बॉलिंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है। बॉलिंग स्टैंडर्ड हाई होने की वजह से दुनिया भर के प्लेयर्स जो कि बैट्समैन हैं वो ये बार बार और बारहा कह रहे हैं कि पीएसएल का बॉलिंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है, वहाँ खेलने में बहुत मज़ा आता है, चाहे यंगस्टर हो, इमर्जिंग प्लेयर हो या फिर पाकिस्तान में खेलते बॉलर्स हो। वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। बात कर रहे हैं पीएसएल की, उसके साथ साथ ज़रा पाकिस्तान क्रिकेट की भी बात करेंगे। मोहम्मद आमिर दस्तयाब हैं पाकिस्तान टीम के लिए क्रिकेट खेलने के लिए। तमाम मामला तय हो गए, रिजॉल्व हो गए और सारे मसले मसाइल दूर हो गए। वसीम खान घर गए मोहम्मद आमिर के। मोहम्मद आमिर ने कहा घर आए मेहमान को नाराज़ नहीं कर सकता। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खुल के भी बात की मोहम्मद आमिर ने, और जो खदशात का इजहार वो पहले कर रहे थे उन्होंने वसीम खान से भी किया। ये एक अच्छी बात है, लेकिन उनको मना लिया गया। मोहम्मद आमिर नो डाउट बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है, एक एक्सेप्शनल टैलेंट है। अगर आप दुनिया भर में बड़े से बड़े प्लेयर के मुंह से किसी मुश्किल बॉलर का नाम सुने, तो मैं हमेशा से देखता आया हूँ, चाहे विराट कोहली हो या फिर सचिन तेंदुलकर हो या फिर दुनिया भर में कोई बड़ा प्लेयर हो या फिर वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हो, न्यूजीलैंड के प्लेयर हो, वो मोहम्मद आमिर का जिक्र अपने मुंह में लाजमी लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि एक ऐसा बॉलर है जिसको खेलते थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। नो डाउट विकेट ना भी ले तो इकोनॉमिकल इतना ज़्यादा है कि प्रेशर बढ़ा देता है, इसमें कोई शक नहीं। कराची किंग्स ने 190 रन किए 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे। बाबर आजम फिर शानदार खेले, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ज़रा अपडेट दे दूँ। 45 रन पे इस्लामाबाद के 2 आउट हो गए सर जी। कॉलिन मनरू खड़े हैं और इफ्तिखार अहमद खड़े हैं। इफ्तिखार अहमद साहब ने पिछला मैच भी अच्छा खेला। क्या कहते हैं मोहम्मद आमिर का ज़रा वापसी पर? शिराजी साहब बड़ी खबरें हैं, मुझे पता है आपके पास। देखें, मैं बड़े सिंपल सा कहूँगा कि एक बुरा ट्रेंड सेट हुआ है। वो वसीम खान की बात करूं तो वो एक प्रोफेशनल बंदा है, उसने हमेशा चीज़ों को मेरिट पे देखा है। आ रहा था कि जी पीसीबी ने केस ख़राब किया, वसीम खान ने कहा कि मुझे तो इस चीज़ का पता ही नहीं था। फिर अपने पर्सनल ग्रजेस थे मोहम्मद आमिर के, लेकिन एक प्रोफेशनल बंदा एक प्रोफेशनल वे में गया। उसने जाके कहा कि भाई तुम्हारी सारी बातें हमने सुन ली, तुम एक प्लेयर हो, पाकिस्तान के लिए खेले हो, प्राइड हो पाकिस्तान का, और जिस तरह तुम कहोगे हम करेंगे। बाकी अब उसकी परफॉर्मेंस आप खुद देख लें इस लेग में क्या है। मेरे ख्याल में एक बुरा ट्रेंड सेट हुआ है। पाकिस्तान को बेचने वाले, जिसने पाकिस्तान के साथ खेला, पाकिस्तान के लिए खेलते हुए, मेरे ख्याल में उसको यानी अगर उसको आप ये वाला प्रोटोकॉल देंगे ना कि वो ये कह रहा है कि भाई वो होगा तो मैं नहीं खेलूंगा, वो चले जाएंगे तो मैं पाकिस्तान के लिए लेकिन अभी खेलूंगा, वो तो होगा उसी के साथ खेलेगा भी नहीं। आप देखें ना, गलत ट्रेंड सेट हो रहा है। आपकी बात जो जिसने पाकिस्तान को बेचा, आप यंगस्टर्स को क्या कह रहे हैं कि कल आप भी बेचो, आप में टैलेंट है तो फिर हम उनको ले लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, मैं वसीम खान को इसलिए इसका मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता कि वो बंदा प्रोफेशनल है, वो चीज़ों को प्रोफेशनल वे में लेके चलता है, लेकिन अगर एज ए पाकिस्तानी मैं देखूं
तो मेरे ख्याल में बहुत बुरा ट्रेंड सेट हुआ है। और जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है, मेरे ख्याल में अब वो पाकिस्तान टीम का कभी हिस्सा बन भी नहीं सकता। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती तो मे बी वो टीम का हिस्सा बन जाता। तो अब वो सारे मुंह बंद हो गए जो वसीम खान की तरफ उठ रहे थे या पीसीबी की तरफ उठ रहे थे कि पीसीबी इसके खिलाफ है, और उन्होंने एक लॉबी के तहत और एक साजिश के तहत इसको टीम से निकाला। वो सारे मुंह बंद हो गए। चले, मैं इस पे थोड़ी सी और भी बात करूंगा। तस्नीम, डू यू एग्री विद अरसलान शिराजी दैट वाज नॉट द जेंटल वे टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोहम्मद आमिर? I respect my colleague, but I don't agree with him in this instance. और मैं बताती हूँ कि क्यों। देखिए, मोहम्मद आमिर की एक बात है कि उसने पास में एक बहुत बड़ी गलती की थी। At the same time, he was very young at the time, and he paid for it more gravely than any of us could imagine. He spent 4 or 5 years in an English prison, and one of the worst prisons that we had in England, actually. So we need to leave that issue from the past behind and either move on or decide never to take back players who have made mistakes like this. So I'm in favor of moving on from the past. दूसरी बात ये है कि वसीम खान की बात बहुत जरूरी है। तस्नीम जी, डेफिनेटली आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, बट आमिर said himself that I apologized the whole nation, I apologized PCB, and no need to tell me that regret again and again. I absolutely agree. They can't. हमारा justice system है. This is not a cricket concept, लेकिन a justice system concept. हमारा justice system concept है और हम लोगों को कहते हैं कि you can make things better, you can atone for your sins. And in that case, we need to let people atone for their sins and leave those things in the past. I think his very young age at the time is really instrumental in this case. But leaving aside his past and looking just at the present situation, ये अरसलान भाई ने बात की है कि एक बुरा precedent set हुआ है। एंड आई थिंक ये उनकी दुरुस्त बात है कि ये एक बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है जो क्रिकेट की पूरी दुनिया अब कंटेंट करी है इसके साथ, एंड इट्स ओनली गोना गेट वर्स एंड वर्स विद मोर लीग्स, with more money in T20 leagues now than there is in international cricket. So this is absolutely an issue that every single one of our cricketing boards is going to have to deal with slowly but surely. Amir just so happens to be one of the first who's really brought it to light in Pakistan, but it's been going on in countries like England and Australia for a very long time. And So Tasneem, I think that's this kind of conflict, Tasneem, do you agree with me? This kind of conflict should have been handled before the conflict rise. बिल्कुल। देखिए, कोई भी ऐसी organization नहीं है who would want their dirty laundry aired outside. If you have problems within your organizational structure, you need a safe and competent place to resolve that structure in the organization. I agree कि वसीम खान ने बहुत ही ज़्यादा maturity दिखाई है in his decision. It's very professional, और जो उसका तरीका भी है कि to go to someone's house and have a conversation, a very respectful conversation with someone about their grievances. I think this is a mark of a very mature, successful individual in their business. It shouldn't come to that, sadly. This is something that we should have been able to resolve internally without all the drama, without journalists and commentators talking about it, and without people's personal matters being aired outside. I do think that there have been mistakes made in the way that people wanted to get their points across. I think Amir has exceptionally valid points about the structure of world cricket, lekin tarika hota hai. And a lot of that concept of doing things the right way is doing things personally and professionally. I think without naming names, without talking about problems openly, this could have been resolved. But in order for it to be resolved, it requires every organization to have a good and functioning confidentiality system or problem reporting system, problem resolving system, जो इस case में clearly नहीं था. So hopefully the PCB as a whole unit can learn from this incident going forward. Good one. देखिए, इसमें मैं एक बात सिर्फ कहूँगा। तस्नीम ने सारी बातें ठीक की, बड़ी अच्छी बातें की। देखिए, अगर मैं इसी केस को लेता हूँ तो इसमें 3 प्लेयर थे, ठीक है। तो एक के साथ ऐसा सलूक कि उससे बड़ा, यानी अब वो एक प्रोफेशनल वे है वसीम खान का, वो गए। बाकियों के साथ एक तो मेरा बिल्कुल सीधा ओपिनियन है कि ऐसे लोग नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर वो पीछे छोड़ के आप लुक फॉरवर्ड करते हैं तो बाकियों का क्या कसूर है? मेरा दोस्त है सलमान बट, मैं सिर्फ उसकी साइड नहीं ले रहा। क्या उसकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी? क्या वो पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सकता था? कर सकता था। मोहम्मद आसिफ, जिसमें पीटरसन जैसे लोगों ने कहा कि वो बॉल के साथ बात करता था, सर, मोहम्मद उनको क्यों नहीं लिया गया? टैलेंट
अनमैचेबल टैलेंट है मोहम्मद आसिफ का। जिस किस्म की वो स्विंग करता था, जिस किस्म का वो बॉलर था, मोहम्मद आसिफ तो खैर एक मतलब मैं कहूँगा कि वो अल्लाह ताला ने एक अलग से डिज़ाइन किया हुआ बॉलर भेजा था पाकिस्तान में। इसमें कोई शक नहीं कि अगर वसीम अकरम के बाद किसी बंदे की इस लेवल की स्विंग और इस लेवल की बॉलिंग थी तो वो मेरा ख्याल है मोहम्मद आसिफ था। अच्छा, मोहम्मद आसिफ के साथ थोड़े इश्यूज डिफरेंट हैं मुझे लगता है। सलमान बट के साथ भी इशू आमिर से डिफरेंट है। दो तीन चीज़ें, सलमान बट ने भी ये सब कुछ फेस किया, रिहेबिलिटेशन वाला, मोहम्मद आसिफ ने भी किया, फिर उन्होंने डोमेस्टिक भी खेली। ट्रू, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मोहम्मद आमिर को जो एज मिला वो मुझे लगता है वो, अगर तस्नीम भी इससे एग्री करें, मोहम्मद आमिर की पॉपुलैरिटी उसके जाने से पहले, पॉपुलैरिटी ग्राफ, फिर बड़े बड़े दुनिया के प्लेयर्स, बड़े माइकल होल्डिंग, वसीम अकरम, इवन मिग्रा, आई हर्ड मिग्रा अबाउट मोहम्मद आमिर। अच्छा, फिर न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स, मैंने क्रिस केन्स को मोहम्मद आमिर के बारे में कहते हुए सुना, होप तस्नीम इस पे अग्री करेंगी। तो मोहम्मद आमिर की जो पॉपुलैरिटी है ना शिराजी साहब, मुझे लगता है कि वो ज़रा आड़े भी आ जाती है और लोग उसको पसंद करते हैं। नहीं देखिए, वो पॉपुलैरिटी अपनी अमंग जगह पे, मैसेस नहीं वो कौम भी अपनी चाहती जगह पे एक क्राइम कमिट हुआ और वो तीन No लोगों ने doubt. इकट्ठा किया, लेकिन तीनों को एक जैसा treat करना एक को डिफरेंट आप ट्रीट कर रहे लेकिन हैं। तीनों का एक क्राइम नहीं था। एक बंदा आपका कप्तान था, उनका कप्तान था, उस पे एडिशनल रिस्पांसिबिलिटीज थी, और दूसरा बंदा भी अडल्ट बंदा था। मोहम्मद आमिर की उम्र means that his crime was the same crime, but there's a lot of addendums there. तो उम्र का फैक्टर है, and not just in terms of a justiciability concept, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी जो टाइम जाया हुआ था for the other two players, वो आमिर के लिए it's a less integral time. He said himself the whole time he was in prison, he didn't even pick up a ball to bowl. Obviously, that gap of 4 or 5 years that a player loses at his most competitive, most developmental time is huge. मैं इस पे तस्नीम ये कहूंगा कि अगर आप ये कह रही हैं कि उसकी उम्र कम थी, लेकिन जब आप ग्रीन पहन लेते हैं ना, लॉ में तो आपको छूट मिल जाती है, लेकिन यू नो कि उस ग्रीन की क्या अहमियत है। ठीक है, जो आपका सलमान बट था वो कैप्टन था, लेकिन मैं अगर ये कहूँगा कि तीनों के क्राइम एक जैसा था। वो नो बॉल सलमान बट ने नहीं करवाई थी, जो इतनी लंबी नो बॉल हुई थी ना, वो सलमान बट ने नहीं करवाई थी, करवाने वाला, क्राइम कमिट करने वाला और था। इससे जरा आगे बढ़ के ये दोनों के हवाले से बहस हो गई, लेकिन स्टिल मोहम्मद आमिर के हवाले से जो बात है वो मैं आगे आने वाले शोज़ में भी चले करते रहेंगे। मैं ज़रा वापस आता हूँ सर PSL पे। बड़ा गर्मा गर्मी हो गई है, तस्नीम ने अपने व्यूज़ रख दिए, आपने अपने रख दिए। मैं चाह रहा हूँ ज़रा इस पे बात करते हैं। तस्नीम, 190 एंड बाबर आजम अगेन shown superb class, 81 score, he scored superbly well, sixes, fours, singles and doubles, handled very well. And the Afghanistan player Najibullah, definitely he made a great partnership with Babar Azam, and they excellently made 190 score. They were able to make 190. So is that a changeable for Islamabad United? Because Colin Munro is there, and Colin Munro is from New Zealand, and definitely you'll be happy that Colin Munro is playing PSL. Colin Munro, the both सालों का PSL mentor basically बन गया. He's like you said, he's unmatched. I think he's alongside Luke Ronchi in terms of experience with the PSL, and many of those additions he played here in the UAE. So I think that if anyone could do it, you'd be happy to have Colin Munro on your side. But I do think that this is a very big score on this ground. It is difficult to chase later. And it's one of those situations in which the scoring situation just runs away from you. So as Islamabad United, I would be a little bit, not upset necessarily, but I'd be a little bit disheartened that so many runs were leaked. But there's only so much you can do when two players decide to have a day. And Babar Azam very much did that. He really impressed, and so did Najib Zadran, who he's an instrumental player for Afghanistan and has been for very many years up the order. So I guess it's nice to see him employed in this situation for what he does for Afghanistan, which is hard hitting, it's quick runs at the top of the order. अच्छा शराज साहब, बाबर आजम, अब मुझे लगता है बाबर आजम ने काफ़ी ज़्यादा अपनी जो वो स्कोर के साथ मैच ना करने की, यानी स्कोर बोर्ड और बाबर आजम थोड़ा सा स्लो और थोड़ा सा तेज़, उसको काफ़ी ओवरकम किया और बड़ा शानदार शो के आज भी और इससे पहले वाले मैच छक्के भी मार रहा है, चौके भी मार रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है।
देखिए, अगर तो आपने किसी पे तनकीद करनी हो ना, तो कोई ना कोई आप पहलू निकाल लेते हैं। मेरे नहीं, वैसे मैं वो जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि वो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि लोग फिर भी तनकीद कर रहे होते हैं, लेकिन जो पिछले मैच की अगर बात करूं, बेशक वो कराची किंग्स हार गया और 85 किए, लेकिन आप वो देखें कि बॉल आ ही नहीं रही थी बैट पे और एक एंड संभाले हुए थे और एट द एंड अगर आप देखें तो 56 85 किए इसने बाबर ने। बहुत अच्छा तो खेला, बाबर मैं तो कह रहा हूं बहुत बहुत अच्छा अच्छा खेला। खेला। दूसरे एंड से कोई था नहीं, मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा। आप हमेशा यानी क्रिटिसिज्म की बजाय आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं। जो आज उसने इनिंग खेली, मेरे ख्याल में बाबर जैसा प्लेयर हमारे पास अल्फाज नहीं है कि उसकी क्लास बयान की जाए। डू यू वांट टू से समथिंग अबाउट बाबर? तस्नीम, आई नो यू लाइक बाबर आजम वेरी मच। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि criticizing a player is very easy, चलो particularly शुक्र है when we कहीं तो do not एग्रीमेंट have हुआ। physical experience or pitch experience. तो I think it बिल्कुल ही होता है सोशल मीडिया पे, बहुत आसान होता है कि to say let's ramp up the score and then scoring at a higher rate yourself is exceptionally difficult, but I think he has improved and I think that that's very visible in the last maybe 4, 5, 6 months since the beginning of 2021. Babar Azam has stepped up his strike rate, which has been the exact criticism of him for the Pakistan side, and it's important because it's not enough to have a player of a higher class than everybody else. It is not enough to have a player whose average is really high. T20 is an impact True. game, and part of that impact has to be your strike rate, which has to suit the match circumstances. So that's exactly what we're watching. We're watching Babar settle himself and set a base at a slightly lower strike rate. And then when you have the opportunity, when you've got a settled partner at the other end who's able to support you, when you've got 20 to 30 balls left in the game remaining, that's when he absolutely steps it up. And this is going to make a huge difference for Pakistan at the World Cup. It's not enough to have one player who's capable of doing this, Definitely. but we've also seen Rizwan, who's been doing the same thing for a matter of months. So it's really good to see from Babar. और डेफिनेटली कि हफीज़ की सपोर्ट भी चाहिए होगी। रिजवान बड़ी अच्छी फॉर्म में है, फ़खर कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा सर जी। बड़ी सारी एडजस्टमेंट होगी। चले इस पे तो हम करते रहेंगे बात। अरसलान ये बताएं, आखिरी टाइम पर आपको क्या लग रहा है? मुझे जो लग रहा है कि दो टीम्स पॉइंट से स्ट्रगल करेंगी बिल्कुल एंड पे जाके। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है, ये तो आगे जाके पता चलेगा। ऐसे ही एक सवाल पूछ लिया बहुत जल्दी, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि दोनों टीम्स का कोई पॉइंट्स के लिए आखिरी टाइम पे फाइट हो। देखिए, एक टीम ने तो अभी एक टीम आउट हो चुकी है क्वेटा की, एक और टीम होनी है, लेकिन सुल्तान ने जिस तरह दोनों मैच जीत के 7 में 6 कर लिए हैं और अगर आज कराची हार जाता है, अगर हार जाता है तो दोनों के 7 मैचों में 6 पॉइंट हो ऐसा ही जाएंगे। है। तो वो बड़ा मजे का अब पॉइंट्स टेबल बड़े मजे का है और आगे जैसे जैसे ये प्रोग्रेस कर रहा है मजे का। जो आप वो जल्मी की बात कर रहे हैं, तो जल्मी के मिलर जा रहे वापस, ये आखिरी मैच खेले फैबियन मिलर, एडवर्ड, तो मेरे ख्याल में जल्मी के लिए बड़ा मुश्किल होगा। एक टीम जैलाप हुई थी, एक बना हुआ था, पूरा माहौल बना हुआ था, अब बड़ा मुश्किल होगा जल्मी के लिए उसी तरह उसी ट्रैक पे चलना। सेम क्वेश्चन फॉर यू तस्नीम। I think that it's a really good point. When you're going to have people chopping and changing and leaving, it will absolutely change the ebbs and flows and the cohesion of the team itself. Lekin now it's the later stages of the tournament. Everybody realizes exactly what's on the line, which means we're going to see tighter games. We're going to see teams coming into their own in this second stage of the tournament, which has been staggered and difficult for a lot of players and sides to get used to. So I absolutely agree that in the late stages of this tournament, you're going to see a massive fight for points while there are teams still in contention. Absolutely, there are some teams who have distinguished themselves as being stronger. Islamabad United haven't done too bad. Lahore Qalandars have obviously been a pleasure for everybody to watch. But that competition towards the bottom of the table is absolutely going to ramp up. And it's possible that we might even see net run rate come into play. All right. Thank you so much, Taseem. Thank you. Thank you from New Zealand. सर बहुत शुक्रिया। असलान शिराजी साहब, मज़ा आया आज, काफ़ी सारी डिस्कशन में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। कल फिर नाज़रीन आपसे होगी मुलाकात। स्पेशल ट्रांसमिशन PSL की जारी है। जब तक PSL जारी है देखते रहिए सच TV।